ये कहें कि हमें माँ लक्ष्मी का एड्रेस मिल गया है तो होगी ना आपके मतलब की बात। जी हाँ, अगले आधे घंटे में आप जान जाएंगे कि माँ लक्ष्मी का एड्रेस क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम मिल गया लक्ष्मी का एड्रेस। दियों की रोशनी में, रंगोली के रंगों में और लक्ष्मी पूजा की प्रार्थना में आप ढूंढते हैं माँ लक्ष्मी का पता। इस दिवाली हम भी हैं आपकी खोज में शामिल और ढूंढ लाए हैं माँ लक्ष्मी का पता। तो चलिए हमारे साथ इस सफर में जहां से है माँ लक्ष्मी तक पहुंचने का रास्ता। आज आपकी तिजोरी भरने वाली है, आज आप माला माल होने वाले हैं क्योंकि मिल गया है लक्ष्मी का एड्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना, माँ लक्ष्मी आपको करेंगे समृद्ध। माँ लक्ष्मी आप पर बरसाएंगी कृपा। जब पैसों की होगी बारिश, जब खुशियों की पूरी होगी गुजारिश। कुछ ऐसा ही होगा मंजर अगर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आज मिलवाएंगे आपको सुख समृद्धि से, आज करेंगे आपको धन धान्य, आज होगा कुमकुमधारी कदमों का आपके घर में प्रवेश। तो तैयार हो जाइए अपने गमों के निवारण के लिए, तैयार हो जाइए अपने धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, तैयार हो जाइए अपने तिजोरी की सही चाबी पाने के लिए। पूजा की सामग्री कर लीजिए तैयार, घर में माँ लक्ष्मी के आने की पूरी कर लीजिए तैयारी। आज खत्म होगा आपका इंतजार क्योंकि माँ लक्ष्मी खड़ी होंगी आपके द्वार। इस दिवाली पूरी होगी आपकी माँ लक्ष्मी से की गई हर गुहार। इस दिवाली पूरी होगी आपकी खुशियों की तलाश क्योंकि मिल गया है लक्ष्मी का एड्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना, हम पता कर लाए हैं लक्ष्मी का एड्रेस। तो आज हम आपको देने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी का एड्रेस। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कुछ ही देर में हम करेंगे माँ लक्ष्मी के एड्रेस का खुलासा। और इस शुभ कार्य के लिए हमने अपने घर बुलाया है एक खास अतिथि को जो एक जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। स्वागत है आपका राखी जी। नमस्कार। नमस्कार। तो राखी जी हमें बताएंगे कि किस तरह से आज आप लक्ष्मी का एड्रेस पा सकते हैं। 10 बेहद खास उपाय वो आप तक पहुंचाने जा रही हैं जिसके जरिए धन की बरसात आपके घर होगी। लेकिन राखी जी सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि वास्तु, इसे लेकर हर किसी के मन में एक कहीं ना कहीं संशय रहता है कि आखिर वास्तु है क्या। कैसे घर का वास्तु आप बेहतर बनाकर अपने घर लक्ष्मी का प्रवेश कर सकते हैं। वास्तु को अच्छा बनाकर न केवल घर में सभी लक्ष्मी का प्रवेश किया जा सकता है, जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वास्तु के बारे में आज हम आपको बताएंगे। घर की तिजोरी को आपने क्या करना है, कैसे रखना है। मैं आपको सबसे पहले खूबसूरत चीजों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि घर की तिजोरी हमेशा दक्षिण की तरफ रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तिजोरी दक्षिण की तरफ हो और आप जब उसका मुख खोलें तो वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, जिससे आपका जीवन आसान और खूबसूरत हो जाए। तो ऐसा करने से आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ये है माँ लक्ष्मी का एड्रेस नंबर 1 जिसके बारे में राखी जी ने आपको जानकारी दी कि घर की तिजोरी को दक्षिण दिशा में रखें, इससे माँ लक्ष्मी जल्द आपके घर प्रवेश करेंगी। राखी जी लेकिन ऐसा क्यों कि दक्षिण दिशा की तरफ ऐसा क्या होता है जिससे माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है। देखिए, माँ लक्ष्मी दक्षिण की तरफ तिजोरी रखने से प्रसन्न नहीं होती क्योंकि कुछ विद्वान अगर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने यहाँ क्लियर किया, आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी दक्षिण की दीवार की तरफ होनी चाहिए, लेकिन जब उसका मुख खुले तो वो उत्तर की तरफ। उत्तर मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब हर चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, धन संपदा सब कुछ मिलेगा हमें, पहाड़ों से सब कुछ मिलता भी है। इसीलिए ये बात ध्यान में रखें कि दक्षिण की तरफ, ऐसा ना हो कि आप उत्तर की तरफ रख दें और दक्षिण की तरफ उसका मुंह खोलें तो जो घर में है वो भी चला जाएगा। इसलिए धन बढ़ेगा क्योंकि उत्तर की तरफ जो भी चीज होती है वो सदैव बढ़ती है। तो देखा दक्षिण का उत्तर से कितना गहरा कनेक्शन है जिसके जरिए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए बिना वक्त गवाए राखी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर दूसरा एड्रेस माँ लक्ष्मी का क्या कुछ कहता है।
बिल्कुल सबीना, दूसरे एड्रेस की बात करते हैं। घर का पानी, कहते हैं कि समुद्र की पुत्री है, नल में पानी में ही वास करती हैं ये, इसलिए घर के पानी से ही आपके जीवन का भाग्य चमक सकता है। नलों से पानी बिल्कुल भी टपकने ना दें इस दीपावली पर। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक कराइए, वरना आपका पैसा बर्बाद होगा और वेस्ट जाएगा। कोई आपसे पैसा उधार लेकर गया है तो उसे भी लौटाएगा नहीं। वैसे भी वास्तु शास्त्र के अंदर टपकता हुआ नल या पानी नहीं है, टपकती हुई आपकी किस्मत है। तो अगर आपके घरों के नल के से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें, ये राखी जी बता रही हैं, क्योंकि इसका टपकना अशुभ संकेत देता है और शुभ अगर आपको संकेत चाहिए तो इसके लिए इसे ठीक करवाना बेहद जरूरी है। राखी जी, अब ये 2 टिप्स तो यहाँ पर बेहद खास हो गए और आसान हो गए, लेकिन एक सामान्य सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं वास्तु को लेकर। जैसा कि शुरुआत में जो हमने कहा कि कुछ कहीं ना कहीं संशय बरकरार रहता है, कितना जरूरी है कि हर कोई ये समझे कि हाँ, वास्तु का हमारे जीवन में महत्व है। वास्तु होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं सभी ना। वास्तु एक तरह की एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी शख्स को आप देखते हैं, आप उसे देखकर कहते हैं इसे देखकर ना मुझे बड़ा अच्छा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्या है पॉजिटिव एनर्जी? आपके हार्मोन्स आपको बताते हैं ये शख्स अच्छा है। वैसे ही अगर आप जिस घर में, जिस 4 दीवारी में रह रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वहां जाके सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा, ताजमहल देखकर आपको इतना अच्छा क्यों लगता है भाई? क्योंकि कुछ चीजें बनी इस तरह से होती है, उनकी खूबी इस तरह से होती है कि उन्हें देखकर आपको अच्छा लगता है। इसलिए घर में वास्तु का अच्छा होना बेहद ज्यादा जरूरी है, रिश्तों के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए, पड़ोसियों से रिश्तों के लिए और आपके खुद के निजी पर्सनल रिलेशंस के लिए। बिल्कुल, और आज राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं और बेहद आसान टिप्स वो आप तक पहुंचा रही हैं वास्तु से जुड़े हुए, क्योंकि हमेशा डर लगता है राखी जी इस बात को लेकर कि जो वास्तु से जुड़े टिप्स होंगे उसमें न जाने कितनी तोड़ फोड़ करवानी पड़ेगी और कितना कुछ यहाँ पर सहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो तीसरा उपाय भी राखी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर तीसरा उपाय क्या कुछ कहता है। बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। वास्तु का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। बेडरूम के मुख्य दरवाजे के सामने की दीवार पर धातु की वस्तुएं लगाने से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन वो धातु की वस्तुएं कौन सी हैं? आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ। घोड़ा जिस पर लक्ष्मी जी बैठकर आती हैं, हाथी जिस पर लक्ष्मी जी बैठकर आती हैं, उल्लू जिस पर लक्ष्मी जी बैठकर आती हैं। इस तरह की कोई भी चिन्ह, प्रतीक आप लगा सकते हैं, लेकिन सावधान, इनमें से कोई भी चीज पिंजरे में बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिंजरे में बंद या पानी डूबता हुआ जहाज के अंदर, जहाज जो है पानी में डूबता हुआ, इस तरह की प्रतीक आप बिल्कुल भी अपने बेडरूम में, अपने घर या ऑफिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आज आपको बेहद आसान टिप्स राखी जी दे रही हैं, साथ ही ये बता रही हैं कि किस तरह से लक्ष्मी का एड्रेस अगर आपको चाहिए तो क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। चौथा टिप्स भी राखी जी आपसे जान ही लेते हैं कि आखिर चौथा टिप्स कितना खास है और इसे करना कितना जरूरी है ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। सबीना, पुराने जमाने में जब लड़कियों को देखने जाते थे, बहुत पुराने जमाने में, शायद हमारे दादाजी के भी दादाजी के जमाने में, तो लड़कियों से ना बर्तन धुलवाए जाते थे। देखा जाता था कि बर्तन धोते वक्त ये कितनी आवाज करती हैं। बस वही है, आवाज करने वाली खिड़कियां, दरवाजे ठीक नहीं होते। ऐसा करने से घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। आपके घर में जो मेड आती है ना बर्तन धोने, अगर वो भी बर्तन धोते वक्त बहुत खटर पटर करती है, बर्तन बार बार गिराती है, तो निश्चित है कि आपकी अपने पतिदेव से बहुत जबरदस्त लड़ाई रहेगी। तो काम तो ऐसे करे महिला किचन में कि पता ही ना चले कि वो किचन में है कि बेडरूम में। तो 4 टिप्स तो यहाँ पर हो गए और आपको बता दें कि 5वां टिप्स भी बेहद खास है और आसान है राखी जी। लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। लोगों को लगता है कि वास्तु का नाम सुनकर एक मन में डर उनके आता है कि हमारा तो घर बेहद छोटा सा है, हम कैसे वास्तु को यहाँ पर अपना सकते हैं। बेड को इधर से उधर करना या अलमीरा को इधर से उधर करना जरा मुश्किल है। ऐसे में इस मुश्किलात को कैसे आसान बनाया जा सकता है? अपने घर को चारों दीवारों, मतलब चारों दिशाओं के हिसाब से बनाना ही वास्तु कहते हैं कि उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ, उसमें क्या रखें, कहां पर बेडरूम हो, कहां पर ड्राइंग रूम हो। ऐसे में आप क्या करें, जब आपका छोटा सा एक आशियान है, अब नहीं आप कर सकते, तो सबसे पहले सबसे सही जगह पर आपको क्या रखना है, खिड़की और दरवाजे। हमेशा याद रखिए कि आपके खिड़की दरवाजे सही पर हो, मंदिर सही जगह पर लगा हुआ हो आपके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात, जिस घर में माता पिता का मान सम्मान होता है और जिस घर में तुलसी का वास होता है और तुलसी पनपती है, उस घर का कोई भी वास्तु दोष क्यों ना हो वो खत्म हो जाता है। लेकिन जिस घर में तुलसी सूख जाती है, मानकर चलिए कि उस घर में वास्तु दोष है। तो यकीनन जो दर्शक इस वक्त राखी जी को सुन रहे हैं वो इतना जरूर समझ गए होंगे कि हमें तो ये लगा था कि लक्ष्मी का एड्रेस पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो बेहद आसान है और हमारा मकसद यही है कि वास्तु के जरिए आपके घर लक्ष्मी प्रवेश करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन राखी जी आप हमारे साथ बने रहिएगा और दर्शक भी बने रहें ताकि वो ये जान सके कि जो अब आने वाले जो टिप्स हैं वो कितने आसान हैं और कितने खास हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
दीनों के दीप जले, आई दिवाली आई कैसे उजाले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल, तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है। आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो तेरे पलक से। आज की पार्टी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल। सन एंड सन ज्वेलर्स प्रेजेंट्स बड़ा ऑफर बड़ी खुशियाँ सीजन 7। ऑफर संग खुशियों की बहार। सन एंड सन ज्वेलर्स लेकर आए हैं इनामों का खजाना। जीतिए लाखों के इनाम। प्रत्येक 7,000 के आभूषण की खरीदी पर पाएं एक लकी कूपन। सन एंड सन ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। इस दीपावली संकल्प लें अपने शहर को साफ रखने का। हैप्पी दिवाली। ललिता डिक्सेना, अध्यक्ष नगर पालिका कटघोरा। मैं मिल्खा सिंह 84 साल का हो गया। लोग मुझे ये कहते हैं आप यंग और फिट नजर आते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं जो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो आपने और भी दौड़ना है। चलो चलो, मेरी सेहत का राज संडू केसरी जीवन, जिसमें है अनमोल केसर, बोटी और चमत्कारी जड़ी बूटियाँ। संडू केसरी जीवन। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। खेत की मिट्टी पर भी जमकर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी सिंह टेकाम, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा। अब रोशन हो खुशियाँ प्रेम के संग। तो ये दिवाली मनाइए प्रेम से HPL LED लाइटिंग के साथ और अपने घर में रौनक लाइए। HPL लाइटिंग इन एसोसिएशन विद प्रेम रतन धन पायो। प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनलाल देवांगन, विधायक कटघोरा, संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन। अरे पौधों की जगह दीवारों पर पानी क्यों दे रहा है? ये जॉनसन एक्सटीरियर एमल्शन है। ये औरों की तरह बातें कम और काम ज्यादा करता है। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बंशीलाल महतो, सांसद कोरबा। दम है जिनकी बात में, दम है जिनके अंदाज में, उनके लिए शिमला पान मसाला। दमदार लोगों की दमदार पसंद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस दीपावली कुछ नया सोचते हैं, नई शुरुआत करते हैं। शुभ दीपावली। शंकर रजक एवं रोहिणी रजक, कटघोरा, कोरबा। घर घर में अब एक नया अभ्यास। बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट
परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा। ये किस खुशी में? किसी खास मौके पे ही गिफ्ट दिया जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कुछ चीजें ऐसी ही रहे तो अच्छा है ना। जैसे अनूपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स की क्वालिटी, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। जोश जगाएगा, आज क्या नया कर जाएगा, हर लिमिट को पुश कर रोज एक नया अंदाज दिखाएगा। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सोच की उड़ान से सपनों को सच कराएगा, आज को पीछे छोड़ जमाने को कल से मिलाएगा। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। तो ब्रेक में जाने से पहले जानी मानी ज्योतिषाचार्य राखी जी ने आपको कुछ टिप्स दिए जिनके जरिए आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बिना देर किए राखी जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगला टिप्स क्या कुछ कहता है, कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। सबीना बच्चा, जो भी टिप्स हम बताने जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा टिप यही है, इसमें आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान बिल्कुल नहीं रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर से रूष्ट होकर चली जाती है, कभी प्रसन्न नहीं होती और निकल जाती है। याद रखें, महिलाओं की ना आदत होती है, ये तो काम आ जाएगा, इतना महंगा खरीदा है, इसे कैसे फेंक दे, ये मेरे दादाजी का था, ये मेरे परदादा का था। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने लिए बोझ, और वो भी कर्जे का बोझ बढ़ा रहे हैं। तो इस दीपावली कसम खाइए कि फालतू कबाड़ और अनयूज्ड चीजें घर से बाहर निकालें। बिल्कुल राखी जी, क्योंकि हम देखते भी हैं कि जब हम छत पर जाते हैं तो वहाँ टहलने की जगह कम होती है, बशर्ते इसके कि जो बाकी सामान है वो ज्यादा नजर आता है। और अगला टिप्स भी हम राखी जी से जानेंगे कि आखिर अगला टिप्स क्या कुछ कहता है, क्योंकि ये टिप्स भी बेहद खास है। और साथ ही आपको बता दें कि ये टिप्स बेहद आसान है। आसान तो है, लेकिन अगर नहीं किया तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है। बंद पड़ी घड़ियां तुरंत सही कराइए। अगर आपने ठीक नहीं कराई तो समय अच्छा कैसे आएगा। माना दोस्त, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। मान लीजिए बंद घड़ी में 12 बजे, तो रात के 12 भी सही है और दिन के 12 भी सही है। लेकिन बावजूद उसके बंद घड़ी आपकी किस्मत को रोक सकती है। जिस शख्स के पास अपने घर की घड़ी को चलाने का समय ही नहीं है, खुदा भगवान उसकी किस्मत क्या चलाए। तो अगर आपके घर की घड़ियां बंद है और आपको लगता है कि ठीक हो जाएंगी तो जरूरी है राखी जी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं, या तो वॉल वॉच जो होती है उन्हें लेकर, या जो हैंड वॉच होती है वो खराब हो गई है, या उन्हें लगता है कि बैटरी हम दोबारा से रख लेंगे। कितना नुकसानदायक ही और ज्यादा हो सकता है। देखिए, बैटरी अगर लगा रहे हो उसके बाद भी वो नहीं चल रही तो तुरंत निकाल कर बाहर फेंकिए। वैसे भी कहा गया है शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में भी कहा गया, अगर आपको कोई घड़ी गिफ्ट करता है तो आपकी किस्मत चमकाता है, नया वक्त आता है आपका। अब आप सोचिए, एक ही घड़ी लेकर ये यादें हैं, मुझे तुम्हारी मम्मी ने पहली बार दी थी, तो इन फिल्मी बातों से बाहर निकलिए और प्रैक्टिकल बातों में आइए। अगर किसी का समय बदलना चाहते हैं तो उसे घड़ी गिफ्ट दीजिए इस दीपावली पर, और खुद भी नई घड़ी खरीदे। अपने घर की घड़ियों को प्लीज बदलिए, उनका शीशा भी एकदम साफ होना चाहिए, वरना आपके चरित्र पर लोग उंगलियां उठाते हैं। बिल्कुल, और धन से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, खुशियां भी आती हैं, और इसके लिए इन तमाम खास उपायों को अपनाना जरूरी है, जो कि बेहद आसान भी है। राकेश जी, अगला उपाय भी आपसे जान लेते हैं कि आखिर अगला उपाय क्या कुछ कहता है, कितना खास है और ये करना कितना जरूरी है।
सबीना, यहाँ पर मैंने बोला है कि खुले स्थानों पर अपने घर के आसपास आप सीमेंट के गमलों के अंदर फूल और बेलें लगाएं। पर मैं यहाँ एक बात के लिए सावधान कर दूं, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करें। मिट्टी 5 तत्वों में से एक तत्व है। हमारा शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाना है और मिट्टी का ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ मैंने सीमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मिट्टी के गमले बाजार में मिलते ही नहीं है। चलिए, कुछ ना होने से तो होना अच्छा। तो आपके घर के आसपास का जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे बाय बाय करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस बार आपको बेलें लगानी होंगी, गमले लगाने होंगे। और बेल में भी अपराजिता की बेल, लक्ष्मी की मनपसंद बेल। राखी जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक इसे लेकर भी काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तु और फेंगशुई में आखिर फर्क क्या है। कई बार उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे से मेल खाती हैं, तो कई बार उन्हें लगता है कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हम चाहेंगे आज दर्शकों की ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। देखिए, वास्तु में और फेंगशुई में क्या फर्क है, पहले ये बात बता लेते हैं। वास्तु और फेंगशुई में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस आप ये समझ लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब हम घर को तोड़ फोड़ कर दिशाओं के हिसाब से बनाते हैं उसे वास्तु कहते हैं। लेकिन जब हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते, वहां कुछ सामान रख देते हैं, जैसे हमने कैट रख दी, हमने किसी की बॉल रख दी, हमने कोई ट्री लगा दिया, तो उसे हम फेंगशुई कहते हैं। अब अगर वास्तुशास्त्र की बात की जाए तो वो इंडिया से है, और अगर फेंगशुई की बात की जाए तो वो चाइना से है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, फेंगशुई को जन्म देने वाला भी वास्तु ही है। तो फेंगशुई और वास्तु में ये खास फर्क है जो कि राखी जी ने यहाँ पर हमें बताया। अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं राखी जी कि अगला उपाय कितना खास है और अगले उपाय के जरिए वो कितना कुछ पा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करेंगे। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मी जी का अगला एड्रेस बता देते हैं। रसोई के हर कोने में प्रकाश होना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, हम बहुत ज्यादा लाइट बचाने के लिए, बिजली का खर्चा बचाने के लिए एक आधा कोई लाइट का जो है सीन रख लेते हैं कमरे में, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। और दिए भी महिलाएं जलाती है तो घर के बाहर जलाती हैं। इस बार आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक दिया जो आप घर के मुख्य दरवाजे पे रख दे, उसके बाद अगला दूसरा दिया सबसे पहले अपने चूल्हे के पास रखिएगा, क्योंकि याद रखिए लक्ष्मी की भी जरूरत है, सरस्वती की भी जरूरत है और अन्नपूर्णा की भी जरूरत है। देखिए कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। बिल्कुल, तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास टिप्स जो हैं वो राखी जी हमें दे रही हैं और बेहद जरूरी है कि आप इन टिप्स को अपनाएं। माँ लक्ष्मी का यही एड्रेस है और अगर इस एड्रेस को पाना है तो ये करना ही होगा। नौवा, हम चाहेंगे कि जो उपाय है जो कि ये बताता है कि माँ लक्ष्मी का एड्रेस आखिर कहाँ है राखी जी। देखिए, पूर्व दिशा जो होती है तो आपको हमको सबको पता है कि वहां से सूरज प्रकाशित होता है, सूरज निकलता है। घर की पूर्व दिशा में नियमित रूप से लक्ष्मी जी के नाम पर एक दिया जलाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दीपावली से, हर रोज। चलिए, ये शुभ काम आप इस दीपावली से करना शुरू कर दीजिए और अगले साल लगातार तक जलाइए। इस साल की दिवाली में और जो जितनी दिवाली अब तक बीती है उसमें आप जमीन और आसमान का फर्क महसूस करेंगे। कर जरूर देखिएगा। तो 9 उपाय तो यहाँ पर राखी जी बता चुकी हैं। 9 उपाय यानी कि लक्ष्मी जी के ये 9 एड्रेस है। जी हाँ, यही एड्रेस है और 10वां भी बेहद खास है, बेहद अहम है। आसान है या मुश्किल, ये राखी जी हमें बताएंगे। बिल्कुल सबीना, अगले की अगर बात की जाए तो मुख्य दरवाजा। हमारे घर से सुख आता है तो दरवाजे से आता है, दुख आता है तो दरवाजे से आता है। तो मुख्य दरवाजा घर का जो है उसके आगे कोई स्तंभ, बिजली का खंभा, कोई वृक्ष या खंडर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपके घर के ठीक दरवाजे के सामने सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाके खंभा हटवा दो या खंडर हटवा दो या सीढ़ी तोड़वा दो। इसका हल क्या है? दुकानदार भी अगर कोई है और अगर इस तरह से उसकी दुकान के सामने कोई चीज है तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप क्या करें, घर की चौखट बनवा लें। याद है ना, पुराने जमाने में जमीन पर इतनी ऊंची ऊंची लकड़ होती थी, उसको फांद कर फिर हम अंदर जाया करते थे। बस आप इस बार वास्तु के अंदर ये कर देखिए, आपकी दुकान है तो दुकान चलने लगेगी और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा तो वो सही हो जाएगी। और घर के मुख्य दरवाजे को दीपावली पर खूब सजाइएगा। आपके घर के दरवाजे को देखकर ही लक्ष्मी जी अंदर आने से रुक ही ना पाए। राखी जी, इसके अलावा हमने कई बार ये देखा है कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन चीजों का जो कि 10 खास एड्रेस या उपाय हमने यहाँ पर बताए हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं कि किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह से घर का वास्तु होना चाहिए। ऐसे में उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उनके लिए क्या आप संदेश यहाँ देना चाहेंगे? जो इन चीजों को नहीं करते उन्हें तो संदेश मिल ही गया सबीना कि आपको इस बार ये चीजें करनी है। लेकिन एक चीज और, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को घर में आप बैठाना चाहते हैं, लेकिन घर के आसपास या मेट्रो या बस में मिलने वाली महिलाओं की इज्जत आप करना भूल जाते हैं। हर लड़की के अंदर एक लक्ष्मी रहती है। तो सबसे पहली बात, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन और ऑफिस में काम करने वाली कुलीग्स की प्लीज इज्जत कीजिए। जहां भी महिला आपको दिखे, याद रखिए महिलाएं एक शक्ति है और उसमें भी सबसे उत्तम नाम आता है आपकी माँ का। तो अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए, पांव छू के मम्मी की। उसके बाद आप लक्ष्मी पूजन के लिए बैठिए।
चलिए, और आखिरी एक सवाल और है राखी जी। ये सवाल ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि हम वास्तु के हिसाब से सब कुछ करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ फिर भी कमी रह जाती है, धन का प्रवेश नहीं हो पाता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पाती है। ऐसे में वास्तु करवाते वक्त कितना जरूरी है कि एक सही वास्तु शास्त्र को आप बुलाएं और उसके हिसाब से करवाएं। सबीना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, लेकिन लोगों को क्या है, वास्तुशास्त्री पैसे मांगेंगे, आपके घर आएंगे, बहुत ज्यादा खर्चा बताएंगे। इस चक्कर में लोग खुद ही गूगल पर बैठकर अपने घर का वास्तु करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जिसका काम उसी को साजे, तो बिल्कुल घबराए ना और उन्हें वो काम करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, हमें ये 10 खास टिप्स बताने के लिए और साथ ही ये बताने के लिए कि किस तरह से हमारे दर्शक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सबीना, आपके लिए और आपके सभी दर्शकों के लिए दिवाली मंगलमय है। धन्यवाद राखी जी। तो ये थे लक्ष्मी जी के 10 एड्रेस जिनके जरिए आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर लक्ष्मी जी को बुला सकते हैं, उनका प्रवेश हो सकता है। हर दिवाली आए बिना लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी अगर आपने 10 उपायों पर गौर किया। जी हाँ, या लक्ष्मी दिर्वय रूपरमणि गणखचिते स्वपिता हेम कुंभय सा नित्यम पदम हस्ता मम वस्तु गृह सर्व मंगला युक्ता, अर्थात जो दिव्य वस्त्र से गहनों से सुसज्जित, जो बहुमूल्य मणियों से जड़ित सोने के कलश से स्नान है, हे हस्ते कमल धारिणी माँ लक्ष्मी, तुम समस्त सुख समृद्धि के साथ हमारे घर में सदैव निवास करो। आप सभी के लिए इसी प्रार्थना के साथ मैं सबीना और राखी जी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चाहे तो बोलो रे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल। गुलाबी आंखें